हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल असीमित आकाश में स्वागत करती हूँ। आज मैं वापस एक कहानी के साथ आई हूँ, लेकिन मैं बता दूँ ये कहानी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। सबसे बड़ी बात, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले या कहानी बताने से पहले मैं ये बात बता दूँ कि मैं किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं वो सारी चीज़ें बस उसी तरीके से आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि हो सकता है कि आप लोग भी मेरी सिचुएशंस या मेरी कहानी के साथ रिलेट करें, या हो सकता है कि मैं बहुत सारे व्यूअर्स जो ऑडियंसेस मुझे देखती हैं, मैं उनकी लाइफ में एक छोटा सा बदलाव ला सकूं। ये सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये जो कहानी मैं बोलूँगी कि इसे 3 साल लग गए मुझे आप लोगों के सामने ये खुले में आकर इसे बताने में। मेरे करीबी कुछ लोग हैं जिन्हें ये सब बातें पता हैं, और मैं चाहती थी कि ये आप पूरी मतलब मैं पूरी दुनिया से ये चीज़ें बाँटूँ। और आज वो मौका मुझे मिल पाया है कि मैं आपके सामने आके ये कहानी को बता पाऊँ। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये कहानी की शुरुआत 2 या 3 साल पहले हुई थी। मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, या फिर वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूँगी। वो वीडियो का पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे 2 साल पहले डाला था। आज से 2 या 3 साल पहले डाला था, रात के 2 बजे। और उस पार्ट 1 वीडियो था, जिसका पार्ट 2 मैं कभी डाल ही नहीं पाई। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसे डाल सकूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए या फिर वो क्लिप देखिए और फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने वो छोटी सी क्लिप जो मेरे चैनल पे पोस्टेड है वो अब तक देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो सच्ची घटना मेरे साथ घटी, मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप उस वक्त डाला था अपने चैनल पे, और उसके बाद पार्ट 1 करके डाला था। मैंने सोचा था मैं वहाँ जाऊँगी तो पार्ट 2 भी डालूँगी और अपना एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई उस इंस्टेंस के बाद, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं वो इंसिडेंट्स के बारे में आज बात कर सकूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई, और भगवान ने मुझे उस लायक समझा कि ऐसा कुछ मैं महसूस कर सकूं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो 28 फरवरी की ये बात है। कॉलेज वालों ने मुझे बताया, जिस कॉलेज में मैं पोस्टेड थी, मुझे उन्होंने बोला कि मैम कल की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज़ कल जो है वो महाशिवरात्रि का दिन है और हमने कॉलेज में छुट्टी रखी है। अब ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। मुझे लगा था कि महाशिवरात्रि के दिन भी ट्रेनिंग्स तो चलेंगी ही चलेंगी। अब एक दिन होटल में बैठकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ऐसे सिटी में होना या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होना जहाँ पर बाहर घूमने फिरने के लिए मॉल्स ना हो, मार्केट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और लोकल मार्केट जो होती हैं वो हैं। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा सा दूर जाकर और वहाँ पर अपना पूरा दिन बिताया जाए। अब मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब 2-3 घंटे की दूरी पर ही महाकाल मंदिर स्थित है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे महाकाल जाना है। तो मेरे कॉलेज में किसी ने मुझे बताया कि मैम अगर आप कल फ्री हैं तो आप महाकाल मंदिर जाकर वहाँ पर आप दर्शन कर सकती हैं, पर सोच के जाइएगा। क्यों? क्योंकि कल महाशिवरात्रि का दिन है और भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी देर के लिए तो घबराहट हुई, और मैंने अपने घर पर फ़ोन लगाया और मैंने उनको फ़ोन लगा के कहा कि मैं कल महाकाल जा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं तुम लोगों को वहाँ पर पहुँच के दर्शन करवाऊँगी ज़रूर। और मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ट्रेन्स बुकिंग मैं करवा रही थी, तो बुकिंग करवाते टाइम मुझे पता लगा कि
जो ट्रेन दाहोद से निकलती है वो रात के 3 बजे निकलती है। और मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि 3 बजे की ट्रेन, मैं अकेली होटल में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं होटल से थोड़े दूर पे ही 5-10 मिनट की दूरी पे मेरा होटल था, और 5-10 मिनट की दूरी पे दाहोद रेलवे स्टेशन है वो था। मैं उस स्टेशन पे 3 बजे कैसे जाऊंगी? कौन किसको पकड़ूं जो मुझे 3 बजे वो ट्रेन पकड़वा दे? तो मैंने होटल के स्टाफ को रात में 10 बजे के करीब एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे कोशिश करके आप 12-1 बजे ही वहाँ छोड़ आइए, ताकि मैं वहाँ स्टेशन पे बैठी रहूँ और 3 बजे की ट्रेन से मैं खुद निकल जाऊँगी। 12-1 बजे जो स्टाफ थे, उन्होंने मुझे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ दिया। और स्टेशन पर जब मैं पहुंची, वहाँ मैंने देखा कि एक भी इंसान नहीं है। जो जो नज़ारा मैंने देखा वहाँ पहुँच के, वो ये था कि पिन ड्रॉप साइलेंस। देयर वॉज नो वन, नो बडी। एक इंसान भी नहीं था वहाँ पर। आई थिंक मैं सिर्फ टिकट काउंटर पे मैंने अंकल को देखा बैठे हुए, बट पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था, कि स्टेशन पे मैं अकेली बैठी थी। सो रात के 3 बजे ये स्टेशन से ट्रेन निकलनी थी और मैं 1 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी। तो मेरे परिवार के लाख मना करने के बावजूद भी, और कॉलेज वालों के लाख मना करने के बावजूद भी, मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मुझे महाकाल जाना है और किसी भी हाल में जाना है। इस चीज़ के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने एक दिन पहले मैं भूल गई थी कि मैंने रात को खाना भी नहीं खाया, दोपहर में खाना नहीं खाया। पूरी एक्साइटमेंट में मैंने एक दिन पहले खाना नहीं खाया। सुबह के 3 बजे मैं ट्रेन में बैठी। मेरे अलावा उस ट्रेन में उस स्टेशन से कोई नहीं चढ़ा। उस ट्रेन ने 5:30 पौने 6 के करीब मुझे जाकर उज्जैन स्टेशन पर उतार दिया। अब उसी दौरान जब मैं वहाँ स्टेशन पे, दाहोद स्टेशन पे बैठी थी, तो वो छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाला था, ये कह के कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। 5:30 बजे जब उज्जैन में उतरी, स्टेशन से बाहर निकली, बाहर का जो नज़ारा था वो थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने देखा कि स्टेशन के बाहर जाते ही इतनी भीड़, इतनी भीड़, मतलब ऐसे लग रहा था कि करोड़ों लोग महाशिवरात्रि महाकाल में बनाने आए। मेरी जो हालत थी वो ये थी कि मैं इतनी भीड़ में महाकाल के मंदिर के दर्शन कैसे करूंगी और किस तरीके से शाम 5 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस आऊंगी, क्योंकि शाम 5 बजे की ट्रेन मेरी वापसी थी फ्रॉम उज्जैन से दाहोद के लिए। अब मेरे लिए थोड़ा सा ये मंजर ऐसा था कि आ तो गए हैं, लेकिन अब ये जो भीड़ दिखाई दे रही है उसको कैसे चीरते हुए मैं मंदिर तक जाऊं। तो किसी भी तरीके से हिम्मत की और अपना बैग टांगा और घुस गई भीड़ में। और भीड़ में चलते चलते भी वीडियो बनाया, लोगों को दिखाने के लिए घर पे कि भीड़ बहुत है। पहला ज्योतिर्लिंग मेरी लाइफ में, और वो भी महाकाल। तो महाकाल जब मैं पहुंची तो वहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी कि भीड़ बहुत है, ऐसा है वैसा है। लाइन में जब लगी तो पता चला कि वो लाइन जो महाकाल के मंदिर तक जा रही है वो ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर की लाइन है। और मेरे होश उड़ गए थे ये सुन के कि ये क्या हो रहा है। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं खड़ी हो गई डट कर वो उस लाइन में, जो 7-8 किलोमीटर लंबी लाइन थी और उसके अंदर इतनी भीड़ की सांस लेना मुश्किल था। अब 7-8 किलोमीटर की जो लाइन थी, उस लंबी लाइन में मैं लग तो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मंदिर तक हम कैसे पहुंचेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाए थे 1.5 घंटे बाद, और मुझे आज भी याद है कि पुलिस बहुत ज़्यादा थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, अनकंट्रोलेबल थी, कोशिश कर रही थी कि जिसको चीरते हुए मैं बस मंदिर के दर्शन कर लूँ और अपने घर वालों को वो दर्शन महाशिवरात्रि के दिन मैं करवा सकूँ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को जब मंजूर होता है तभी वो चीज़ें होती। अगर वो नहीं चाहता आपको अपने पास बुलाना तो आप नहीं जा सकते।
वही कुछ मेरे साथ हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, एक दिन पहले मैंने दोपहर से लेके खाना नहीं खाया था, रात का खाना नहीं खाया। एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गई थी। नेक्स्ट डे भी मैंने अपने बैग में छोटी सी चीज़ खाने के लिए नहीं रखी थी। मतलब ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और 12 बजे भी मंदिर का पूरा मंदिर जो था वो बहुत दूर था और वो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। और जैसे ही मंदिर दिखने लगा, मुझे अचानक से घबराहट होने लगी और चक्कर आने लग गए। ऐसे लगा कि मैं शायद अपनी अंतिम सांसें गिनने वाली हूँ। वो फीलिंग इतनी खराब थी कि मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती। हो सकता है वो भीड़ के कारण, हो सकता है मैंने कुछ खाया नहीं था, हो सकता है पानी नहीं पिया था, हो सकता है पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वो घबराहट इतनी ज़्यादा थी, इट जस्ट क्रिएटेड अ लिटिल पेन इन माई चेस्ट। मंदिर की वो जो ऊपर जो झंडा लगा हुआ था वो भी धुंधला होना शुरू हो गया मेरे आगे। और मैंने वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है या पानी की बॉटल है तो मुझे दे दीजिए, मुझे घुटन हो रही है। लाइन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आप मान नहीं सकते, वहाँ पर बहुत सारे करोड़ों लोग थे और मैं सबके आगे हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कुछ मीठा मुंह में डालने के लिए दे दीजिए या पानी दे दीजिए और मुझे इस लाइन से बाहर निकालिए। लेकिन लाइन पीछे, आगे और आसपास इतने लोग थे, मैं चाह कर भी ही से भी कोई रास्ता नहीं था। सब तरफ से पैक्ड था, सब कुछ मेरे आसपास। वहाँ पर कुछ ही लोगों ने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे आसपास के जब मैं चिल्लाने लगी कि मुझे प्लीज़ बाहर निकलने दीजिए, मुझे पता था कि एक बार मैं लाइन से बाहर निकली तो मंदिर के दर्शन इम्पॉसिबल होंगे। लेकिन वो वक्त ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरा अंतिम समय है। मैंने वहाँ पर चिल्ला के लोगों को बोला प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए और मुझे पानी दीजिए पहले या कुछ खाने के लिए दीजिए। मैंने देखा कि वहाँ दो लोगों ने, अंकल आंटी, उन्होंने वो जो प्रसाद महादेव पे चढ़ाने के लिए लाए थे, उन्होंने वो खोला और उसमें से कुछ मीठा निकाल कर मुझे दिया खाने के लिए और बोला बेटा ये खा लो और आप इस लाइन से थोड़ा सा बैरिकेडिंग की तरफ चले जाइए ताकि आपको सांस आए। उन्होंने लोगों को धक्का मारना शुरू किया और वो बैरिकेडिंग तक मुझे लेके गए। बैरिकेडिंग पार करके जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो भी बंधी हुई थी और मैंने वो बैरिकेडिंग पे बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाया ताकि पुलिस मुझे सुन सके और मैं बाहर जा सकूं, उनको बता सकूं कि मुझे घुटन हो रही है और मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। कुल कोशिश ये थी कि बस लाइन से बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मैं लाइन से बाहर निकलने वाली थी, मैंने राइट हैंड साइड पे एक टेलीविज़न स्क्रीन पे महादेव के दर्शन किए। वो टेलीविज़न स्क्रीन वहाँ लगी हुई थी जहाँ पर अंदर से लाइव दर्शन आ रहे थे। वो दर्शन मैंने बस किए, वहाँ पिक्चर ली और उस अवस्था में वो एक तरीके से बेहोशी की हालत में बोलेंगे, मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने पुलिस वालों को बोला प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दीजिए इस लाइन से। उन्होंने वहाँ से बैरिकेडिंग खोली थोड़ी सी और मुझे बाहर निकाल, स्टेशन का रास्ता दिखा दीजिए। वो स्टेशन का रास्ता आज भी मुझे याद है कि वो स्टेशन तक मैं कैसे गई हूँ अपने पैरों पे, बस मैं ही जानती हूँ। आपको अब तो पता लग गया होगा कि 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि के दिन मैं उज्जैन जब गई थी, जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला था पार्ट 1 करके, उसका पार्ट 2 में क्यों नहीं डाल सकी, वो इसी वजह से नहीं डाल सकी क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पर हुए मेरे साथ और अनफॉर्चुनेटली मुझे दर्शन के बिना ही मुझे दाहोद वापस जाना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस प्रार्थना को लेकर मैं दाहोद से यहाँ तक आई थी और उज्जैन से जो प्रार्थना को लेके मैं दिल में जा रही थी कि पूरे परिवार सहित, इतनी हिम्मत देना कि पूरे परिवार सहित मैं यहाँ पर आ सकूँ, फिर से आपके दर्शन कर सकूँ। और मुझे नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आएगा। तो मार्च 1 को मैं आई थी जब दर्शन नहीं हुए थे और मुझे आज भी याद
6 दिसंबर को मेरे हस्बैंड ने अचानक से बोला कि मेरी 1-2 दिन की छुट्टी है, तो चलो कहीं चलते हैं। आप मान नहीं सकते, रातों रात हमने उज्जैन यानी कि इंदौर की टिकट बुक करवाई पहले परिवार के लिए 6 तारीख को, और 7 तारीख सुबह 5 बजे पूरा परिवार निकल गया इंदौर के लिए। 7 तारीख दिसंबर 2022 उसी साल हमने पूरे परिवार सहित महाकाल के दर्शन किए। और आप मान नहीं सकते, जब मैं महाकाल जा रही थी उस रास्ते पर मुझे एक बार बार एक डर लग रहा था कि कहीं वो भीड़ आज ना, ऐसा ना हो कि मैं दर्शन ना कर पाऊँ दोबारा। और क्योंकि बड़ी मुझे ऐसा लगता है बड़ी शिद्दत से मैंने वो प्रार्थना की थी भगवान से कि पूरे परिवार सहित दर्शन करूं। जैसे ही पार्किंग पे हमने उज्जैन में गाड़ी लगाई और सामने देखा कि मंदिर में ज़्यादा भीड़ है ही नहीं, ऐसा लग रहा था 5-10 लोग हैं, और हम दौड़ते 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 महाकाल तक पहुंच गए। आज भी याद है वो मंजर जब पूरे परिवार ने हमारे साथ में खड़े होके महाकाल के दर्शन किए। और उन्हें सामने देखकर आप मानेंगे नहीं, जिनको देखने के लिए इतनी भीड़ में थी मैं उस दिन, वो मुझे इतनी आसानी से दर्शन दे देंगे वो नहीं पता था। सारे परिवार ने मिलकर वहाँ पर आधा घंटा खड़े होके मज़े से दर्शन किए। और हम 7 दिसंबर शाम की फ्लाइट लेके वापस दिल्ली आ चुके थे। छोटे से इंस्टेंस ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। वो महाकाल के दर्शन के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। पहली चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी घटना घटती है या लोग आते जाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आते जाते, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। दूसरी चीज़ कि मैनिफेस्टेशंस वर्क। अगर आप कहीं लिख लें या अपने दिमाग में सोच लें कि मुझे ये करना है या ये चीज़ भगवान को मुझे देनी है, तो आई थिंक पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको वो चीज़ तक पहुंचाने में। और तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, एक जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आप उठ के जो भी काम करते हैं, अक्सर वो चीज़ें भगवान तक पहुंचती हैं, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा है जहाँ पर आपका सोल जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट करता है। तो जब मैंने 2 बजे वो वीडियो डाला था, मुझे याद है कि मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भगवान अगली बार हो सके तो कोशिश करना मैं अपने पूरे परिवार के साथ या मैं अपने पति के साथ यहाँ पर आकर दर्शन करूँ। पर मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आके दर्शन करूं, जो कि शायद ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया चीज़ थी, और इसीलिए शायद वो भगवान ने सुन ली। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसे इंस्टेंसेस आपका विश्वास ऐसी चीज़ों पे और पक्का और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एक और बात मैंने जो सीखी वो ये कि आप चाहे मंदिर में जाएं या ना जाएं, आप जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर अगर आप दिल से कोई चीज़ मांगेंगे भगवान से तो वो आपको ज़रूर मिले। एक्सपीरियंसेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिरों के दर्शन करें, धाम यात्राएं करें, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, ऐसा नहीं है। करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बैठे बैठे दिल से अगर भगवान से कुछ मांगेंगे ना, ट्रस्ट मी आपको ज़रूर मिलेगा। और भाई मैंने तो जो मांगा था वो तो एक स्टेशन पे बैठ के मांगा था उनसे, और मुझे नहीं पता था कि कुछ 7-8 महीने के अंदर ही मैं पूरे परिवार के साथ उनके सामने, साक्षात सामने वो होंगे और खड़ी होंगी मैं, और दर्शन कर रहे होंगे हम सब। तो एक छोटा सा इंस्टेंस था जो मैं आप सभी बांटना चाहती थी, जो मैं पार्ट 2 में नहीं बांट पाई, और आज वही चीज़ मैं 2025 26 तारीख को मैं आप सभी के साथ बांट रही हूँ, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। 2022 भी महाशिवरात्रि थी जब ऐसा हुआ था चमत्कार, और 2025 26 फरवरी का टाइम है जब ये चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस विश्वास रखिए और वो चमत्कार
आप भी देख पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बस इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए और मैं अपने चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदा लेते हैं, अगली कहानी में मिलेंगे जल्दी। हर हर महादेव।